हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंडिया में पीएसयू सेक्टर यानी गवर्नमेंट शेयर के बाद किसी सेक्टर में अगर बुल रन चल रहा है तो वो है रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर। और ये मैं सिर्फ बोल ही रहा हूँ, आपको डेटा के माध्यम से दिखाऊंगा जिसका एक एक साल का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ये है इंडिया का कुछ लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी का स्टॉक्स, जिसमें टाटा पावर एक साल में 80% करके दिया है, अदानी ग्रीन एनर्जी एक साल में 85% करके दिया है, सुजलन एनर्जी एक साल में 130% करके दिया है, केपीआई ग्रीन एनर्जी एक साल में 189% करके दिया है, आईआरईडीए एक साल में 332% करके दिया है। और इन सब में अगर कोई एक स्टॉक है जो सबको लीड कर रहा है इस सेक्टर में, जो कि सिर्फ ना ही कि इस सेक्टर में बल्कि इन इंडियन एंटायर स्टॉक मार्केट में लीड कर रहा है, वो है क्वेरी रिन्यूएबल्स, जिसका एक साल का रिटर्न आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। वो है 567% इन एक साल। और अगर इसका 5 साल का रिटर्न आप देखेंगे, पता नहीं ये आप कैसे हजम करेंगे, 66,303%। और इसी स्टॉक का एक पेरेंट कंपनी जो है वो है क्वेरी एनर्जीज, उसका आईपीओ आने वाला है। तो चलिए क्वेरी एनर्जीज का आईपीओ के बारे में डिटेल में हम एनालिसिस करते हैं, और इस वीडियो के बाद आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि ये आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए और नहीं है। चलो गाइस, लेट्स गो टू द स्क्रीन और हम डिटेल में इसका एनालिसिस करते हैं। तो गाइस, कंपनी का नाम है क्वेरी एनर्जीज लिमिटेड और ये इनकॉर्पोरेट हुआ था 1990 में। और ये इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पीवी मॉड्यूल्स है। पीवी मॉड्यूल्स क्या है? ये जो सोलर पैनल देखते हैं इसको पीवी मॉड्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। और इसका इंस्टॉल कैपेसिटी है 12 गीगावाट। और जो आईपीओ में जो पैसा मिलेगा उसमें से इन लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव है, दे वांट टू सेट अप ए 6 गीगावाट ऑफ प्लांट इन उड़ीसा, इंडिया। इन लोगों के बारे में थोड़ा जानते हैं। इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पीवी मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। ऑर्डर बुक इन लोगों का बहुत हाई है, लगभग 150% ऑफ ओवरऑल कैपेसिटी। इन लोगों के पास एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, पैन इंडिया रिटेल नेटवर्क है, कंसिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छा है, सीनियर मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। रिन्यूएबल एनर्जी का जमाना है गाइस, सो डिमांड डे बाय डे बढ़ता रहेगा। आईईए भी प्रेडिक्ट किया है सोलर पीवी का कैपेसिटी विल ट्रिपल बाय 2027। सो सोलर पीवी मॉड्यूल का डिमांड 17.5% का CAGR में इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। तो डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। की प्लेयर्स इन सोलर मार्केट हम देख सकते हैं कि वायरी इज लीडिंग प्लेयर, उसके बाद अदानी है। और इन लोगों का कैपेसिटी 1944 मेगावाट का है, जहाँ पे अदानी का कैपेसिटी इज 1004 मेगावाट। और बाद बाकी जो प्लेयर है वो बहुत ही छोटा है। तो एक ही प्लेयर में भी ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इन इंडिया। चलिए थोड़ा फाइनेंशियल भी देख लेते हैं कंपनी का। ROE है लगभग 9%, ROCE 9.5%, विच इज़ वेरी गुड। डेट टू इक्विटी नहीं है, ऑलमोस्ट एक कंपनी डेप्थ फ्री है, ठीक है, जो वन ऑफ द मोस्ट की फैक्टर है इस कंपनी के बारे में। कोई डेप्थ नहीं है। कंपनी का नेटवर्थ भी कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, और एसेट भी इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट भी लास्ट साल से इस साल बहुत इंक्रीज हुआ है। लास्ट साल 500 करोड़ का प्रॉफिट था और इस टाइम पे 1274 करोड़ का प्रॉफिट है, जो बहुत एक ऑलमोस्ट 100% का जंप है, मोर देन 100% का जंप है। इन लोगों के एसेट देखते हैं, एसेट भी कीप ऑन इंक्रीजिंग है, रेवेन्यू भी कीप ऑन इंक्रीजिंग, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी इंक्रीज है। सिर्फ इंक्रीज ही नहीं हुआ, लास्ट साल उसके आगे का साल से ऑलमोस्ट दुगना हो गया है, ठीक है। फ्रॉम 500 टू 1200, ऑलमोस्ट 1300 हो गया है, जो कि बहुत अच्छा है कंपनी का फाइनेंशियल। और रिजर्व एंड सरप्लस भी बहुत अच्छा है, नेटवर्क भी कंपनी का बहुत अच्छा है। तो फाइनेंशियल तो कंपनी का बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो चलिए, सब कुछ अच्छा के बारे में देखा है, थोड़ा कुछ रिस्क फैक्टर के बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो ये है कुछ की रिस्क फैक्टर गाइस। इंडिया में 2021 में GST ऑन सोलर प्रोडक्ट इंक्रीज फ्रॉम 5% टू 12%। तो इसलिए इन लोगों का कॉस्ट
क्या रखे फाइनल प्रोडक्ट का, इसमें थोड़ा बहुत प्रेशर आ रहा है और ये मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव हो जा रहा है डे बाई डे। और सबसे बड़ा की फैक्टर है कि बिजनेस हेवीली डिपेंडेंट ऑन की कस्टमर्स। हम देख सकते हैं कि टॉप वन कस्टमर में 20% का प्रॉफिट आ रहा है और टॉप 10 कस्टमर्स के 76% का रेवेन्यू आ रहा है। मतलब सिर्फ 10 कस्टमर है जो कि 76% का रेवेन्यू दे रहा है। देखो गाइस, इतना बड़ा बिजनेस और सिर्फ 10 कस्टमर, ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो कंपनी डगमगा सकते हैं। ठीक है, ओके। अनदर रिस्क फैक्टर, businesses export heavy, large part of their profit comes from export to USA। यूएसए का ऊपर एक्सपोर्ट में बहुत सारा रेवेन्यू इन लोगों का डिपेंडेंट है। सिर्फ यूएसए में एक्सपोर्ट करके इन लोगों का लगभग 66% का रेवेन्यू होता है और सिर्फ 5 कंट्री में एक्सपोर्ट करके उन लोगों का 73.35% का रेवेन्यू आता है, जो कि थोड़ा बहुत रिस्क फैक्टर है। अभी ग्लोबल समीकरण क्या हो जाए कोई पता नहीं। देख सकते हैं कि कैसा रिलेशन रहता है। कभी रिलेशन ठीक रहता है किसी कंट्री के साथ, किसी कंट्री का रिलेशन खराब हो जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। और कुछ रिस्क फैक्टर के बारे में देखते हैं। कंपनी इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर 45% ऑफ रॉ मटेरियल। हम सब जानते हैं कि चाइना के साथ कब संबंध कैसा रहे नहीं रहे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि 45% का रॉ मटेरियल आ रहा है चाइना से। जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसमें 40% का कस्टम इंपोर्ट ड्यूटी लग रहा है और ये इंपोर्ट ड्यूटी कम करने के लिए ये लोग गवर्नमेंट से पीएलआई स्कीम भी लिया है फॉर बैकवर्ड इंटीग्रेशन कैपेसिटी। और जो सब्जेक्ट टू टाइमली कंप्लीशन है, अगर दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट विद इन टाइमली, तो ये पीएलआई स्कीम से इन लोगों को निकाला भी जा सकता है। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर भी है। तो आईपीओ का टाइमलाइन एंड लॉट साइज के बारे में देखते हैं गाइस। आईपीओ ओपन होगा मंडे 21 अक्टूबर को। आईपीओ क्लोज डेट होगा 23 अक्टूबर वेडनेसडे। बेसिक्स ऑफ अलॉटमेंट होगा ऑन 24 अक्टूबर। इनिशिएशन ऑफ, अगर आपको आईपीओ नहीं मिला है तो रिफंड मिलेगा बाय फ्राइडे 25 अक्टूबर। ठीक है, और अगर आप लकी हुए, शेयर आपको आईपीओ मिल गया, तो आपका शेयर डीमेट में आ जाएगा बाय फ्राइडे 25 अक्टूबर। ठीक है, और किसको कितना, रिटेल को मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करना पड़ेगा और उसको 9 शेयर मिलेगा, और मैक्सिमम दे कैन अप्लाई 14 लॉट और उसमें से आपको 126 शेयर आएगा। सो HNI कैटेगरी में मिनिमम लॉट साइज 15 है और मैक्सिमम लॉट साइज 73 है। 15 का लॉट साइज में 135 का शेयर आएगा और मैक्सिमम अगर कोई 73 लॉट अप्लाई करता है तो उसमें 657 शेयर्स आएगा। इन लोगों का चाइल्ड कंपनी जो है दो की वायरी रिन्यूएबल्स एंड वायरी टेक्नोलॉजीज, इन लोगों का पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में देखते हैं कि देख सकते हैं गाइस, आफ्टर दे गॉट लिस्टेड एक कंटिन्यूअस बुल रन हुआ था, उसके बाद एक करेक्शन आया, अभी मार्केट करेक्शन में भी है। वायरी टेक्नोलॉजीज में भी सेम एक कंटिन्यूअस बुल रन आया, उसके बाद मार्केट में करेक्शन आया। तो गाइस एक सजेशन होगा, अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं और अगर आप लकी होते हैं आईपीओ मिल गया, तो आप स्टॉप लॉस को लेके चलेंगे। अगर स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, तो आप प्रॉफिट में एग्जिट करेंगे फॉर श्योर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, सी यू सून in the next video. Bye bye.